तो अपना अगला टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किस तरीके से मोशन कर रहा होता है, वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ए बॉडी इज थ्रोन अप और डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। कोई बॉडी है या तो उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया है तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया है ग्रेविटी की प्रेजेंस में, तो उसका जो मोशन का डिस्कशन होगा वो पढ़ा जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी में। ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा जी से, जिसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। ठीक है, बट हम इसको राउंड ऑफ करके, ठीक है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन यही रहेगी, डाउनवर्ड ही। ठीक है, तो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो हम लेके चलते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिससे कि आंसर निकालना थोड़ा सा इजी हो सके, अदरवाइज तो ज़्यादा इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहले टाइप का जो ग्रेविटी का केस करते हैं वो है ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ग्राउंड से थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में और वापस से वो घूम फिर के ग्राउंड पे ही गिर गई है, उस टाइप के मोशन को हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एक पार्टिकल है जिसको मैंने ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका है और वापस से वो ऊपर जाके नीचे की तरफ में ग्राउंड पे गिर गया है। ठीक है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u। एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका है मैंने u स्पीड से, अब उसका जो मोशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, किस स्पीड से जाएगा, किस स्पीड से वापस गिरेगा, क्या कुछ इसमें सिनेरियो रहेगा। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो बनाता हूँ, इस तरीके से है अपने पास में, ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से एक पार्टिकल, इस तरीके से एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैंने ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया है। ठीक है, और इस तरीके से पार्टिकल वापस आके गिर गया है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फेंका था सेम ही डायरेक्शन में, सेम ही पाथ पे आके वापस गिर जाएगा, बट समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा साइड में भी बना दिया है। अपवर्ड डायरेक्शन में जिस स्पीड से इसको थ्रो किया गया है वो है u। ठीक है, अब इस केस में हमें जो निकालना होगा वो क्या है कि ये पार्टिकल कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, एक ये h निकालना है, एक इसका टाइम निकालना है, वेलोसिटी का एनालिसिस करना है, ये सब अपने पास में क्वेश्चन होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है जी की वैल्यू से। ठीक है, अब क्योंकि एक्सेलरेशन है अपने पास में, वेलोसिटी है, हाइट है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इनमें डायरेक्शन भी मैटर करती है अपने पास में, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली इसको लिखना पड़ेगा। तो बेटा इसमें ये रेफरेंस हम मान के चलेंगे कि अपवर्ड की जितनी भी डायरेक्शन है उनको पॉजिटिव मान के चलेंगे, डाउनवर्ड की जितनी भी डायरेक्शन है उनको नेगेटिव मान के चलेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट तो यही रहेगा। अब देखो फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं, जब मैंने बॉडी को यहाँ से थ्रो किया था ये ऊपर तक जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में देखो, फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन, मोशन का जो पहला हाफ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नीचे से मैंने u स्पीड से फेंका और एक्सेलरेशन वो लग रहा है नीचे की तरफ में, वेलोसिटी है ऊपर की तरफ में। ठीक है, तो पार्टिकल का क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो इसका सिंपल सा आंसर बता दोगे कि सर रिटार्डेशन हो रहा है इसमें, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पार्टिकल का रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगा तो मतलब पार्टिकल स्लो डाउन होता चला जाएगा। तो अब u स्पीड से फेंका गया है, तो पार्टिकल मान लेते हैं 20 की स्पीड से फेंका था, तो पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे 19 ऐसे ऐसे कम होती होती फिर 10 हो जाएगी एक जगह पे, फिर 5 होगी। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जब तक पहुंचेगा तब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। ये अपने पास में पॉइंट निकल के आता है
हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0। फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन में हम क्या निकाल सकते हैं वो निकालता हूं। देखो, फर्स्ट हाफ मोशन में इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है 0, एक्सेलेरेशन तो g ही लग रहा है टोटल पे, और हाइट जो ट्रेवल करी है वो है h। ठीक है, तो इसमें पहली चीज अपने पास में आती है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब हो जाता है कि टाइम टू गो अप। ठीक है, इसका मतलब है ऊपर की तरफ जाने में कितना टाइम लग रहा है पार्टिकल को, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम टू गो अप, ऊपर की तरफ जाने का टाइम, उसको लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो सबसे पहले टाइम ऑफ एसेंट निकालता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन का यूज करके ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो इक्वेशन यूज करूंगा वो ये रहेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनली जब मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई है 0। इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी प्लस यू, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में थी। एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस जी लिखा। टाइम ऑफ एसेंट को टी ए से लिख दिया, यू माइनस जी इंटू टी ए। इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट में लेके चला गया, जी इंटू टी ए इज इक्वल टू यू। टाइम ऑफ एसेंट है उसकी वैल्यू हो जाती है यू बाई जी। ये आता है पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ जाने में जो टाइम लगा है वो। ठीक है, जिसको बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, अब दूसरा केस है अपने पास में कि ऊपर से जब नीचे आ रहा है उसको बोलते हैं सेकंड हाफ ऑफ मोशन। ठीक है, तो पार्टिकल जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा होगा, तो इसको लिखता हूँ सेकंड हाफ ऑफ मोशन। जब पार्टिकल अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ में आ रहा है तो उस केस में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड में है, एक्सेलेरेशन भी डाउनवर्ड में है, मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका जो मोशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इस केस में जो ऊपर से जब पार्टिकल नीचे गिरता हुआ जा रहा है तो उस केस में क्या रहेगा कि यहाँ से 0 वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, तो जैसे जैसे नीचे आएगा पार्टिकल स्पीड अप होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो नीचे से ऊपर तक जाने में जितनी वेलोसिटी इसने लूज करी थी, ऊपर से नीचे आने में उतनी ही वेलोसिटी ये गेन कर लेगा। ये अपने पास में यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है, ऊपर से नीचे आने में सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को ये पार्टिकल गेन कर लेगा। ठीक है, तो इसके जो फाइनल पॉइंट होगा जस्ट पॉइंट ग्राउंड से टच होने से पहले, तब तक इसकी स्पीड हो जाएगी वापस से u। डाउनवर्ड मोशन के लिए हम इक्वेशन लगा देते हैं, इससे अपने पास में आएगा टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट है ऊपर से नीचे गिरने का टाइम। टाइम ऑफ फॉल, ठीक है, फॉल होने का जो टाइम है, इसमें भी सेम ही इक्वेशन लगाता हूँ बस सेकंड हाफ ऑफ मोशन के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हाफ ऑफ मोशन में जब पार्टिकल सबसे डाउनवर्ड पहुंच गया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है u, बट डाउनवर्ड में है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है u डाउनवर्ड में, तो उसको लिखा जाएगा माइनस u, प्लस इसका एक्सेलेरेशन हमेशा से ही डाउनवर्ड में रहा है तो माइनस जी टाइम ऑफ डिसेंट। तो माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू हो जाती है u बाई, ऊपर से नीचे तक आने का जो टाइम लगता है पार्टिकल को, उसका आंसर होता है u बाई जी। सिंपल सा अपने पास में आंसर आ जाता है, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को निकाला जा सकता है। अगर हमसे पूछ ले कि टोटल पाथ का जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे और उसका क्या मतलब रहेगा, तो उसको लिख देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कैपिटल टी से लिखा जाएगा। जितनी देर के लिए पार्टिकल एयर में था, मतलब यहाँ से फेंकने के बाद में वापस नीचे गिरने तक का जो टाइम है, उस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम फॉर विच पार्टिकल वाज इन एयर,
वो टाइम है जितने टाइम के लिए पार्टिकल एयर में है। ठीक है, तो वो आ जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ एसेंट। डिसेंट और एसेंट दोनों का टाइम u बाई जी ही आता है, u बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल का हो जाता है 2u बाई जी। ये इतना सा टाइम है जितने टाइम के लिए पार्टिकल हवा में है, जितने टाइम के लिए पार्टिकल अपवार्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अपवार्ड नहीं, अपवार्ड से लेकर नीचे तक गिरने का टाइम, इसको बोला जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हमेशा याद ही रखना है। नेक्स्ट अपने पास में पार्टिकल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, ठीक है, वो चीज़ हमें निकालनी है। सेकंड जो निकालनी है वो कि टाइम की जो पार्टिकल है उसने कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया है, ये h। ठीक है, ये निकालता हूँ, हाइट कवर्ड बाय पार्टिकल। हाइट निकालनी है बेटा, इसका सिंपली मीनिंग है कि हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं इक्वेशन लगा देता हूँ, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट हाफ के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो जो फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट हाफ के लिए, यहाँ से शुरू हुआ है ऊपर तक पहुंच चुका है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी होगी u। और फर्स्ट हाफ में पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट चला है वो क्या है कि नीचे से ऊपर तक का डिस्प्लेसमेंट, तो h के इक्वल है और डायरेक्शन है अपवर्ड। तो ये आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी है 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 2, एक्सेलेरेशन है माइनस जी, और जो डिस्प्लेसमेंट चला है वो है प्लस एच। ऐसे आ जाता है अपने पास में, तो माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वेयर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, हाइट की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वेयर बाई 2g। ये है मैक्सिमम हाइट। इतनी मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल राइज करेगा। इस तरीके से मैक्सिमम हाइट को निकाला जा सकता है। ठीक है भाई, इतना सा आंसर हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट का और मैक्सिमम हाइट का। इससे ज़्यादा इसके अंदर में और कुछ हमें नहीं करना है। ठीक है, यही इसका बस सिंपल सा केस था। इसी में ही अगर मेरे से ग्राफ पूछे जाते हैं तो ग्राफ कैसे रहेंगे। ठीक है, ग्राफ इस केस में मैं 3 टाइप के ग्राफ पूछता हूँ। ठीक है, एक तो है पोजीशन का ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम। दूसरा जो ग्राफ करने वाले हैं वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ठीक है, और तीसरा जो ग्राफ हम करने वाले हैं वो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तीनों ग्राफ हम यहीं पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और लास्ट है एक्सेलरेशन टाइम। सबसे लास्ट वाला ग्राफ सबसे इजी है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा ही माइनस जी रहेगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इन सब देख को हमें पता चलेगा वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी देखो क्या है, जब हमने स्टार्टिंग में उसको थ्रो किया गया था तो अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी। उसके बाद में उसकी वेलोसिटी घटती चली गई है और सबसे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। तो ये अपने पास में स्टार्ट किया है प्लस यू से, फाइनल तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो गई है माइनस यू। ये इसका ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है कि पोजीशन है वो टाइम के साथ में कैसे कैसे चेंज कर रही है। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एस इज जो एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, इस इक्वेशन से भी इसको ड्रॉ किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सा केस है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछता हूँ। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी पार्टिकल की, अगर पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पार्टिकल को थ्रो किया गया है, तो इस तरीके से पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे पार्टिकल गिर जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ही सिनेरियो है। इसमें पहली चीज़ क्या निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाता है 2u बाई
जी। तो 2 × 22 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन जो कि है 10, 44/10 मतलब कि 4.4 सेकेंड। और जो पार्टिकल हाइट कवर करता है उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है u²/2g। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो 22 × 22, 22 का स्क्वायर हो गया ये, 2 × g की वैल्यू है 10। तो इस तरीके से आंसर आ जाता है इसका 24.2 मीटर। ये ऐसे हाइट और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और देखो इसके अलावा किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये है अपने पास में क्वेश्चन, एक पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम 80 मीटर टावर इफ इट्स फाइंड आउट इट्स फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। एक पार्टिकल है जिसको मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया है 80 मीटर के टावर से। तो इस तरीके से बना लिया है 80 मीटर का टावर। ये जो टावर है ये है 80 मीटर। यहाँ से मैंने रेस्ट से रिलीज किया है पार्टिकल को, u=0 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता हुआ चला जाएगा। ऊपर से जब तक ये पार्टिकल नीचे पहुंचेगा, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, ठीक है। और साथ साथ में इसको ऊपर से नीचे तक गिरने का जो टाइम है वो कितना लगेगा, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो ऊपर से नीचे तक की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलेरेशन हमें पता ही है, ठीक है। तो ये सब पुट करके अपने लिए जो इजी इक्वेशन हो सकती है वो ये हो सकती है, v² - u² = 2s, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर = 2। एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, तो -10। और पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके एरो नीचे की तरफ बनेगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 80, तो इसको लिख देंगे -80। v² = 1600, तो v की वैल्यू हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। जब तक ये पार्टिकल डाउन पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई है। अब साथ साथ में निकालना है टाइम, कि उस पार्टिकल को ऊपर से नीचे तक गिरने में टाइम क्या लगा है। तो टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन लगा लेंगे, v = u + 80, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता ही है। फाइनली देखो जब सबसे नीचे गिर गया है तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड में है, तो साइन के साथ में लिखेंगे तो वो 40 हो जाएगा, -40। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, एक्सेलरेशन था -10 और टाइम है t, तो t की वैल्यू हो जाएगी -40/-10, जो कि बन जाएगा 4 सेकेंड। तो इस पार्टिकल को ऊपर से नीचे तक गिरने में जो टाइम लगा है वो है 4 सेकेंड, और इसने जो वेलोसिटी गेन कर ली है ऊपर से नीचे आने तक की वो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम कोई भी केस है उन सब के आंसर निकाल सकते हैं। और देखो सिंपली यही जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशन है उनका ही यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूँ। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ए टावर विद 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है जिसको टावर से ऊपर की तरफ फेंक दिया है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये ग्राउंड पे गिरता है 50 की स्पीड से, तो हमें बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी। तो इस तरीके का सिनेरियो है। ये अपने पास में टावर है जो कि h हाइट का है, यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो पार्टिकल है ऐसे जाके नीचे गिर जाता है। जब ये पार्टिकल नीचे गिरता है तो इसकी स्पीड हो जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। ऐसे है इस पार्टिकल का पाथ, ठीक है। इस केस में हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन हो जिसमें टाइम की ज़रूरत ही ना हो या टाइम निकालना ही ना हो, तो ऐसी जो भी इक्वेशन होती है उसमें हम यूज करते हैं v² - u² = 2as। तो इधर पे यूज कर लेंगे यही v² - u² = 2as। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि है 50, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, फाइनल -50 थी, -50 का स्क्वायर, इनिशियल थी अपवर्ड में 10, तो 10 का स्क्वायर = 2। एक्सेलरेशन हो रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -10। अब नेक्स्ट आती है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक का जो वेक्टर बनाएंगे उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो फाइनल वेक्टर बनाया है उस वेक्टर की वैल्यू h के ही इक्वल है, तो इसको लिख दिया है -h। 50 का स्क्वायर -10 स्क्वायर इज इक्वल टू 20h। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ। a प्लस बी मतलब कि 50 प्लस 10 60 इंटू 40 इज इक्वल टू 20h। h की वैल्यू हो जाएगी 120 बाई 240 बाई 2 मतलब कि 120 मीटर। ये आ जाती है इस टावर की हाइट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इतना ही इसके अंदर में यूज करना था, इससे ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ओके देखो, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं एक छोटा सा टॉपिक है, वही लिख लेता हूँ। टाइम टू फॉल एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट h। कोई ऑब्जेक्ट है वो h हाइट से गिर रही है, ठीक है, उसको फॉल करने में कितना टाइम लगेगा। h हाइट से किसी बॉल को हम गिराएंगे ऊपर से नीचे की तरफ में, तो उसको ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा मान लेते हैं कि कोई h हाइट का टावर है, ऐसे ये है h हाइट का टावर, इसमें यहाँ से मैंने किसी बॉल को रिलीज किया है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, ऊपर से लेकर नीचे तक ये बॉल गिरेगी, उस केस में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और साथ साथ में ये भी निकाल लेंगे कि ये कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगी, किस वेलोसिटी से गिरेगी ये भी निकाल लेते हैं, और ऊपर से नीचे तक गिरने में कितना टाइम लगता है वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहली मैं इक्वेशन टाइम के लिए लगा रहा हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर से लेकर नीचे तक आने में वो है h, बट डाउनवर्ड में है तो -h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है -g इंटू टी स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाता है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम का वैल्यू आ जाती है 2h बाई जी का अंडर रूट। ठीक है, इतना सा टाइम लगता है किसी भी पार्टिकल को टॉप से लेकर बॉटम तक गिरने में। ठीक है, वर्टिकली इस तरीके की कोई सिचुएशन है तो पार्टिकल को ऊपर से लेकर नीचे तक गिरने में जो टाइम लगता है वो रहेगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, ये अपने पास में सही आंसर आ जाता है अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। इसके बाद में एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो क्या है कि इसमें कितनी वेलोसिटी गेन कर लेंगे, ये पार्टिकल कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो ये लिख लेते हैं वेलोसिटी गेन बाय ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगी ऊपर से लेकर नीचे तक गिरने में। ठीक है, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a है अपने पास में एक्सेलरेशन, और जो डिस्प्लेसमेंट था ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में था तो -h। तो v की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट 2gh। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से कोई पार्टिकल गिर रहा होता है, जिसको लिखा जाएगा अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वेलोसिटी और जो टाइम है वो निकाल सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, बट इन दोनों के जो आंसर हैं उनको याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, इस पे बेस्ड जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, मैं भी इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ जिनका तुम आंसर करना। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमने रेस्ट की बजाय किसी दूसरी वेलोसिटी से इसको फॉल करवाएं, जैसे 20 मीटर पर सेकंड से इसको गिरा दिया है, ठीक है, कोई बॉल है 80 मीटर के टावर से, तो ये जब तक नीचे पहुंचेगी तब तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और ऊपर से नीचे तक गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो ऐसी अगर कोई भी इक्वेशन आ जाए तो उसको प्रॉपर तरीके से ही सोल्व करना पड़ेगा, जो इक्वेशन लग रही होती है उनका ही लगा के। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस केस में मैं निकाल लेता हूँ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना थोड़ा सा इजी है,
वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला लगा लिया। फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं वी स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलेरेशन है -10 और डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 80, तो -80 लिख दी। वी स्क्वेयर की वैल्यू हो जाती है 20 स्क्वेयर प्लस ये जो वैल्यू है ये बन जाती है 1600। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। और 20 स्क्वेयर हो जाएगा 400 प्लस 1600, ये बन जाएगा 2000। ठीक है, इसके अंदर में जो वेलोसिटी है उसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, इसको मैंने लिख दिया है 400 इंटू 5, 400 को 20 लिख दिया है और 5 का ऐसे ही रूट रह गया, तो ये वेलोसिटी हो गई है। नीचे के पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी। अब नेक्स्ट हम निकालना है टाइम। अब टाइम अपने पास में आसान है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया तो उसकी वेलोसिटी है 20√5, पर ये डाउनवर्ड में है तो इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू -20 प्लस एक्सेलेरेशन है -10 इंटू टी। 20 को मैं लेफ्ट में ले जाऊँगा, पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 20√5 इज इक्वल टू 20 प्लस 10t। इस टर्म को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 20√5 -20 इज इक्वल टू 10t, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2√5 -2, 2 को कॉमन ले लिया, √5 माइनस, ये आ जाएगा टाइम टू फॉल, साथ साथ में ये जो था ये आ गई है फाइनल वेलोसिटी। इस तरीके से फाइनल वेलोसिटी और टाइम टू फॉल ये सब निकाला जा सकता है। सिंपल जो सिनेरियो है वही का यूज किया है, ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल चीज़ मैंने यूज नहीं करी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस पे बेस्ड अगला अपने पास में एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला कोई एग्जाम्पल नहीं है, सीधा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो करते हैं। इस पे बेस्ड सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कर ही लिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से ही इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट इस पे बेस्ड एक लॉ आ जाता है जिसको बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स। गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स, ओड नंबर्स का गैलीलियो लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पे बेस्ड हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, नीट में भी आता है, जेडब्ल्यू में भी आता है। ठीक है, अब देखो इसके बेस्ड अपने पास में पहले इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई बॉडी है वो अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ में, तो उस केस में क्या होगा, वो हर इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, हर इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो वाला जो डिस्टेंस है वो अपने पास में ओड नंबर्स के रेशियो में एग्जिस्ट करेगा, 1x 2x, सॉरी 1x, उसके बाद में 3x, उसके बाद में 5x। ये हो जाता है अपने पास में गैलीलियो लॉ। तो लिखो पहले इसकी स्टेटमेंट, इफ है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, एंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट हुई है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम will be in ratio of odd numbers। ये हो जाता है अपने पास में गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स। कोई बॉडी है जो कि रेस्ट से शुरू करी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में, और हर इक्वल टाइम के गैप के में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ओड नंबर के रेशियो में एग्जिस्ट करेगा। ओड नंबर का रेशियो है 1:3:5:7, इस तरीके से। तो ये देखो इस तरीके से कोई बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में पहले टी टाइम में, ठीक है, जो बॉडी ने डिस्टेंस चला है वो है x, अगले टी टाइम में जो बॉडी ने डिस्टेंस चला है वो है 3x, अगले टी टाइम में बॉडी ने जो डिस्टेंस चलेगी वो होगा 5x,
अगले टी टाइम में चलेगी वो होगा 7x। इस तरीके के रेशियो में एग्जिस्ट करेगा। यही होता है गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, द वाटर ड्रॉप फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक टैप है जो ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है, वहां से वाटर हर इक्वल इंटरवल के बाद में गिरता जा रहा है। ठीक है, जब तीसरी ड्रॉप टैप से बाहर निकल रही है, ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच कर गई है। तो हमें ये बताना है कि जो दूसरी ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है उस मोमेंट पे। तो ये अपने पास में है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए एक सिनेरियो है वो बना लेता हूँ। इस तरीके से है अपने पास में, एक टैप है, यहाँ से पानी गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, जब फर्स्ट वाली ड्रॉप है वो नीचे टच हो गई है तो सेकंड वाली ड्रॉप यहाँ है। ठीक है, और थर्ड ड्रॉप है वो यहाँ से जस्ट बाहर निकली है। ठीक है, इन दोनों ड्रॉप के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, और इन दोनों ड्रॉप के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3x। गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर मैंने लगा दिया है। ठीक है, और साथ साथ में ग्राउंड से लेकर थर्ड ड्रॉप है, जो ग्राउंड से लेकर इस टैप की हाइट है वो है 5 मीटर। तो ये अपने पास में सिनेरियो बन गया है, जो कि बिल्कुल ईजी सा सिनेरियो बना है। ठीक है, ग्राउंड से यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो x प्लस 3x, वो है अपने पास में 4x, और उसकी जो टोटल हाइट दूसरे सेंस में लिखेंगे तो है 5 मीटर। x की वैल्यू आ जाती है 5/4। ये अपने पास में x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली निकालते हैं कि जो दूसरी ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है। वो वाली ड्रॉप है ग्राउंड से 3x ऊपर, तो 3 × 5/4 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 15/4। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही सिनेरियो था इसका। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये। A stone fall freely under gravity. It covered a distance h1, h2 and h3 in first 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड रेस्पेक्टिव। तो इसमें हमें रिलेशन निकालना है h1, h2 और h3। ठीक है, तो अपने पास में बिल्कुल इजी ही है। पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस चला है वो h1 है, दूसरे 5 में वो h2 है, तीसरे 5 में है। ठीक है, इसको अगर मैं x बोलूँगा तो इसको बोलना पड़ेगा 3x और इसको बोलना पड़ेगा 5x। यहाँ से x की वैल्यू h1 आ गई है, इधर से x की वैल्यू आ गई है h2/3, और इधर से x की वैल्यू आ गई है h3/5। तो इसके अकॉर्डिंगली अपने पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, x की तीनों वैल्यू है उनको इक्वेट कर देंगे तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो बन जाता है बी। ठीक है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में एक अगला जो कंसेप्ट है वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। एंड स्टॉपिंग टाइम, बहुत सिंपल सा ही कंसेप्ट है। स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम। देखो, अगर अपने पास में कोई कार चल रही है, ठीक है, जैसे ही हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो कार एकदम सडनली नहीं रुकती है, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में रुकती है। तो वो जो डिस्टेंस कार ने चला है उस डिस्टेंस को बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। और जितने से डिस्टेंस चलने के बाद में वो कार रुक जाएगी उस टाइम को बोला जाएगा स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में। व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। यहाँ पे बेटा ब्रेक का मतलब होता है रिटार्डेशन। ब्रेक मीन्स रिटार्डेशन। then the distance in which the distance moved by car before stop
इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ऐसे है अपने पास में कार, ऐसे यू स्पीड से चल रही थी, रिटार्डेशन अप्लाई किया, मतलब कि एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, और ऐसे थोड़ा सा ये कार चली और यहाँ पे पहुँचने के बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई है। तो जितना सा डिस्टेंस इस कार ने चला है एस, इसको ही बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। निकाल लेते हैं इसको, इसमें ये इक्वेशन लगा लेता हूँ मैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0, इनिशियल थी यू स्क्वेयर 2, राइट डायरेक्शन है उसको मान लेते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन है उसको मान लेते हैं नेगेटिव, एक्सेलेरेशन है माइनस में, और जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट डायरेक्शन। तो माइनस यू स्क्वेयर अपॉन माइनस 2a, ये हो जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस को लिखा जा सकता है यू स्क्वेयर अपॉन, ये बन जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का बिल्कुल सिंपल और बेसिक सा ही फॉर्मूला है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। ठीक है, इससे पहले भी एक आधे कंसेप्ट में इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। ये बन गया है अपने पास में स्टॉपिंग डिस्टेंस। सिमिलरली अपने पास में जितने से टाइम में ये रुक जाएगी उस टाइम को बोला जाता है स्टॉपिंग टाइम। टाइम इन विच द कार स्टॉप इज कॉल्ड स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम, उस टाइम को बोला जाता है स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम निकाल देते हैं, उसके लिए इक्वेशन लगा देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनली 0 इज इक्वल टू यू, एक्सेलेरेशन है माइनस ए इंटू टी। तो स्टॉपिंग टाइम है उसको बन जाता है इज इक्वल टू यू अपॉन ए। ये हो गया अपने पास में स्टॉपिंग टाइम। जितने से टाइम चलने के बाद में जो कार स्टॉप हो गई है उस टाइम को मैंने बोल दिया है स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, तो ऐसे आते हैं अपने पास में स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम। तो इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन हो उन सब का भी यूज कर सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम वाला कंसेप्ट। ओके, इस पे बेस्ड एक और कंसेप्ट भी आ जाता है, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम का मतलब हो जाता है टाइम टू रेस्पॉन्ड। टाइम टू रेस्पॉन्ड का मतलब है जैसे अगर कोई कार चल रही है, ठीक है, तो अगर कोई ड्राइवर है, ड्राइवर को सामने एक पेड़ दिखाई देता है, तो उस केस में सबसे पहले वो पेड़ को देखेगा, फिर वो सोचेगा, फिर वो ब्रेक अप्लाई करेगा। इतनी सी देर में जो टाइम लग गया है उस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। जितने टाइम में वो ब्रेक अप्लाई करेगा वो वाला टाइम है रिएक्शन टाइम। तो ये है रिएक्शन टाइम, टाइम टू रेस्पॉन्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसमें तीनों चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। ये है तो अपने पास में क्वेश्चन, ए कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, देन ए ड्राइवर सीज ए चाइल्ड। ड्राइवर एक चाइल्ड को देखता है इन फ्रंट ऑफ कार एट 250 मीटर, कार से 250 मीटर आगे। ठीक है, ही अप्लाइज द ब्रेक, वो ब्रेक अप्लाई करता है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से। ठीक है, और जो ड्राइवर है उसका जो रिएक्शन टाइम है वो है 2 सेकेंड। तो जो चाइल्ड है वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये हमसे पूछा गया। देखो क्या है कि ये अपने पास में है कोई कार, इस कार की जो स्पीड है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आती है रिएक्शन टाइम। तो 2 सेकंड तो उसको रिएक्शन टाइम में ही लग जाएंगे। तो 2 सेकंड में कितनी कार आगे जा चुकी होगी, तो अपने पास में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो आ जाती है 100 मीटर। 100 मीटर तो कार सिर्फ सोचने सोचने में ही आगे जा चुकी है रिएक्शन टाइम की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद में जो 50 मीटर पर सेकंड है, इसके बाद में इसने ब्रेक अप्लाई किए हैं 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन के साथ। अब कितनी सी दूर पे जाके रुकेगा उस डिस्टेंस को बोला जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अब स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालता हूँ, यू स्क्वेयर बाई 2a। यू का स्क्वेयर है अपने पास में 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू, और जो रिटार्डेशन है वो है 25, आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो 50 मीटर के डिस्टेंस के बाद में जाके वो कार रुकेगी। तो कार ने ब्रेक लगने से पहले कितना डिस्टेंस चल चुकी है, 1
150 मीटर चल चुकी है, तो अपने पास में आ जाएगा आंसर है वो चाइल्ड इज, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड और उसके बीच में गैप था वो 250 मीटर था। आंसर आ गया है चाइल्ड इज, बच्चा है वो सेफ है। ठीक है, बस इतना सा इसका कंसेप्ट है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। ठीक है, एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय ए पार्टिकल इन nth सेकेंड। कोई पार्टिकल है वो nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा, ये है अपने पास में टॉपिक। ठीक है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि nth सेकेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, क्या इन सब का मतलब है। nth सेकेंड जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये अपने पास में नंबर लाइन है, सॉरी टाइम की लाइन बना देता हूँ। t इज इक्वल टू 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, ये होती है फर्स्ट सेकेंड, ये हो जाती है दूसरी सेकेंड, ये हो जाती है थर्ड सेकेंड, ये होती है फोर्थ सेकेंड, और ये होती है फिफ्थ सेकेंड। इस तरीके से जो सेकेंड है वो चल रही होती है। तो अगर बात करा जाए फर्स्ट सेकेंड की, तो फर्स्ट सेकेंड होती है t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 के बीच में। फोर्थ सेकेंड की बात करूँ तो वो होती है t इज इक्वल टू 3 से लेकर t इज इक्वल टू 4 तक। पांचवी सेकेंड होती है t इज इक्वल टू 4 से लेकर t इज इक्वल टू 5 तक। इसका मतलब है कि जो nth सेकेंड है, ठीक है, nth सेकेंड है वो होती है t इज इक्वल टू n-1 से लेकर t इज इक्वल टू n तक। ये होता है अपने पास में nth सेकेंड का मतलब, n-1 से लेकर n तक का। ठीक है, इतने से गैप में जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल चलता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ये निकाल देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट चला हुआ होना चाहिए n सेकेंड में, माइनस डिस्प्लेसमेंट n-1 में कितना चला था। जैसे कि 5 सेकेंड, पाँचवीं सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो 4 सेकेंड तक कितना चला है उसको घटा देंगे 5 सेकेंड तक जो चला है उसमें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मतलब कि nth सेकेंड तक कितना चला हुआ है वो वाला लिखते हैं। तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस u इंटू n-1 प्लस हाफ ए इंटू n-1 का स्क्वेयर, un प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो un माइनस यू प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वेयर होता है n स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 2n। ठीक है, un प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर, इस माइनस को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा माइनस un प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, तो un से एक un कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एन स्क्वेयर से एक एन स्क्वेयर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या बचता है u माइनस 1/2 ए 1 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं u प्लस a/2 इंटू 2n-1। यहाँ से माइनस कॉमन लेके इस माइनस को मैंने कैंसिल आउट। तो ये आ जाता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड की nth सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट चला है वो। ठीक है, बस ये इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चला है तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 20वें सेकंड में, 25वें सेकंड में, जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंगली निकाला जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ इस पे बेस्ड। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से शुरू हुआ है और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल ने 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड, इसके लिए लगा लेंगे u प्लस a/2 इंटू 2n-1। u इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन था 10/2 इंटू 2n, 2 को n से मल्टीप्लाई किया
तो 2 × 5 मतलब कि 10 - 1, तो ये हो जाता है 5 × 9 मतलब कि 45। जो डिस्प्लेसमेंट चला हुआ है 5वीं सेकंड में उसका आंसर आ गया है 45 मीटर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है वो और पूछता हूँ। क्वेश्चन देखो बेटा इस तरीके से है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth second to that of n plus first second will be if initial velocity ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, अपने पास में एक पार्टिकल है जिसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है n सेकंड में और एक ने n+1 सेकंड में, उन दोनों का रेशियो बताना है Sn/Sn+1, और दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मान के चले हैं 0, तो आ जाएगा u+a/2 × 2n - 1। अगला आ जाएगा u+a/2 × 2 × n+1 - 1, तो 0 तो अपने पास में 0 ही रहेगा, फिर बचेगा a/2 × 2n - 1, पे बच जाएगा a/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n की जगह पे n+1 पुट किया है बस सिंपली, और कुछ नहीं किया, इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट किया है, तो 2n, तो यह बन जाएगा 2n, ये बनेगा +2 - 1, तो 2n+1, इसका आंसर आ जाता है 2n - 1/2n+, यही हो जाता है इसका आंसर। वैसे इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है।